नमस्कार साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी कल जो आपका जेएनयू का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई होगी। और आशा करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए पूरा बढ़िया तरीके से तैयार हैं। समझ गए साथियों। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आखिर जब आपका कल एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। उसमें जितने भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एंट्रेंस से रिलेटेड, उन सभी को दोस्तों आप फॉलो ज़रूर करना। समझ गए। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा कल है एंट्रेंस एग्ज़ाम। समझ गए। तो कल है हमारा एमए हिंदी का एग्ज़ाम। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, कल के पेपर में आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आखिर आपका जो क्वेश्चंस है कितने आने वाले हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ही उसके मार्क्स रहेंगे। बात करें कि नेगेटिव मार्किंग, तो 0 नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। समझ गए। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, देखिए महत्वपूर्ण वीडियो ये है कि आपने अभी तक अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगा लिए हैं और सभी प्रश्न मैंने आप सभी को बताए हैं। यहाँ तक कि हमने दो यूनिवर्सिटीज़ का पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। यहाँ देखिए हम जामिया का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमने 2 पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं। इसकी अपार सफलता के बाद हमें ये लगता है कि इन दोनों पेपरों में से कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक ये दोनों यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जामिया के आपके 40 और यहाँ आपके एमयू के 70 क्वेश्चन तो सबके सब मैंने करा दिए हैं आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं दोनों स्थान के पेपर, क्योंकि दोस्तों कल आपका जब जेएनयू का एग्जाम होगा तो वहाँ पे इनके क्वेश्चंस दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। समझ गए। आपके प्रश्न की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी और यहाँ पे आप किसी 2 यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ हमने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। समझ गए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिया। और बात की जाए दोस्तों कि हमारे मॉक टेस्ट में से आखिर कितने प्रश्न हैं, तो मैंने बताया था 40 क्वेश्चन आपके जामिया में हुए, तो वहाँ से हमारे 20 से 25 क्वेश्चन जामिया में भी देखने को मिले हैं। और बात करें कि आज हमने जो करा एमयू का पेपर, तो यहाँ पे हमारे 36 क्वेश्चन मतलब कहा जाए कि 70 में से आधे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हमारे केवल मॉक टेस्ट के हैं। समझ गए। तो यही में अपार सफलता है कि दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करी और उसमें हमने देखा कि जो हमारे अंक आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। अब देखेंगे हमारा जो कल एग्ज़ाम है तो हमें कैसे क्या तैयारी रखनी है और कैसे हमें अपना एंट्रेंस निकालना है। साथियों समझ गए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी को फॉलो ज़रूर करना मेरे साथियों। देखिए आप तो सबसे पहले आपको बता दूं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपको एडमिट कार्ड ले आने। एडमिट कार्ड के कम से कम आप 2 फोटोकॉपी करा के ले जाइए। समझ गए। 2 फोटो होनी चाहिए आपके पास और 2 ही आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। बात की जाए कि अदर मटेरियल हमारे पे क्या होना चाहिए, तो देखिए लास्ट ईयर तो जामिया ने रखा था कि एक ट्रांसपेरेंट आपकी पेन होनी चाहिए और बोतल होनी चाहिए, ये सब रखा था। हाँ बोतल आप ले जाइए। अगर आप किसी भी दिक्कत से हैं या बुखार खांसी जुकाम है तो आपको जो डिक्लेरेशन फॉर्म मिला था वहाँ पे आप पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करके ले जाएं। समझ गए। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आप सभी फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं सभी साथियों से। समझ गए साथियों। अब हम बात करेंगे कि हमने सारा डिक्लेरेशन फॉर्म भी देख लिया और डॉक्यूमेंट भी रख लिए और कैसे क्या जाना है। दोस्तों आपकी बात करें कि आपकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए। जितने भी हमारे गर्ल्स कैंडिडेट और बॉयज़ कैंडिडेट हैं उन सबको बता दूं, अगर आप किसी रिलीजन से हैं, जैसे कि हम बात करें कि मोमडन होते हैं और हमारा सिख समुदाय में कुछ रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे उनकी वेशभूषा थोड़ी अलग रहती है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल हैं तो मैं बताऊँ दोस्तों आप सबको, आप ज़्यादा उसमें जींस की पैंट हो गया और बेल्ट हो गया ये सब ज़्यादा प्रयोग ना करें। शर्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों आपके जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर शर्ट जो होती है शर्ट पूरी खुलवा दी जाती है। मतलब कहने का मतलब है अगर आप फोल्ड करके आते तो फोल्ड पूरी हटा दी जाती है। वहाँ सिंपली दिया होता है, अगर आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे आप सभी को पता होगा, वहाँ पर लिखा रहता है कि आप सिंपल कपड़ों में आइए और सिंपल जाइए। समझ गए। तो उसमें बहुत ही अच्छा रहता है, आपको कंफर्टेबल फील होना है। क्योंकि दोस्तों आप सबको बता दो जेएनयू का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, बहुत ही बड़े स्तर का एग्ज़ाम है। बात की जाए बहुत बड़े स्तर का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर पेपर करने की क्षमता रखते हैं। समझ गए। बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे बिना नेगेटिव मार्किंग के। 3 घंटे का आपके पास समय होगा। और बात करी जाए कि इसके अंदर पेपर के का हमारा पैटर्न रहने वाला है तो आप सभी को मैंने बताया है। इसमें हमने लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं वो भी कराए हुए हैं, आपको मॉक टेस्ट कराए हुए हैं। सभी हमने तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी चल रही है। समझ गए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ अपने डॉक्यूमेंट सारा हो गया। जब आप
एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, वहाँ पे आप अपनी सीट पर बैठेंगे, वहाँ वेरिफिकेशन करवाने के बाद जब आप सीट पर बैठेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि आपका जो होम स्क्रीन होगा वहाँ पे आपका नाम आना चाहिए, फ़ोटो आनी चाहिए, समझ गए, और आपके साइन होने चाहिए। अन्यथा दोस्तों इनमें से कोई भी दिक्कत रहती है तो आप वहाँ के जो प्रमुख इन्विजिलेटर होंगे उन सभी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमारे इस पे नहीं आ रहा है, तो आप उसको ठीक कराइए, समझ गए, वो ज़रूरी है। तो वो हमारा हो गया। उसके बाद देखेंगे हम जो पेपर वेपर आएगा दोस्तों, लैंग्वेज के दोस्तों बात करें कि लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है दोस्तों। लैंग्वेज का पेपर आपका लैंग्वेज में ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी आपकी जो है हिंदी में ही आएगी। बाकी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री डालेंगे तो वहाँ पे आपका इंग्लिश में ही पेपर होने वाला है जेएनयू में, समझ गए। तो हमने यहाँ पे पेपर के भी डिस्कशन कर लिया दोस्तों। पेपर का हमने क्वेश्चंस बहुत ही अधिक करा दिए हैं आप सभी को। इतनी दिनों से हम अपार सफलता लगी रही थी हमारी, बहुत ही अच्छा हम तैयारी करते रहते थे। तो हमारी जो क्वेश्चंस है, हमारे क्वेश्चन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, समझ गए। हमने क्वेश्चन भी बहुत अधिक कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि मेरे सभी साथी जो हैं जेएनयू का एग्ज़ाम देने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सही से तैयारी करना दोस्तों, अच्छे से पेपर देना। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अपना 100% देने का प्रयास करना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और 3 घंटे का समय इसलिए दिया था कि एक एक क्वेश्चन को बारीक से पढ़िए और उसका सटीक उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कोई भी जल्दबाजी मत करना। मेरे साथी जो बता दूँ कि 1 घंटे में कोई होता है कि 1 घंटे में हमने सर क्वेश्चन कर दिए थे 100 के 100, तो भैया 1 घंटे में अपने क्वेश्चन तो कर दिए थे, पता चल रहा है वो क्वेश्चन आता हुआ भी आपको गलत हो जाए तो वहाँ पर 1 नंबर कटने का मतलब है कि दोस्तों बहुत साल पीछे हो जाता है आपका, समझ गए। 1 साल भी अगर आप पीछे हो जाते तो समझ ले बहुत ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों जेएनयू में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपना एंट्रेंस निकालिए। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से आए। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा दोस्तों, जितना भी आपको क्वेश्चन कराए हैं हमने वो सभी आपके बहुत ही एंट्रेंस में देखने को मिलें। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, समझ गए। मेन मोटिव यही है हमारा कि एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई हुई है आपकी तो अच्छे से एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए। तो सभी जो है अच्छी तरीके से मेहनत करना। और जितनी भी मेरी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उन सभी को मैं बता दोस्तों, आप सभी के गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं उन सब के पास बहुत ही अच्छा मौका होता है, क्योंकि गर्ल्स जो है उनका जेएनयू में थोड़ा अलग मतलब इसका मैटर अलग होता है मतलब जेएनयू में लड़कियों का, क्योंकि वहाँ पे उनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलते हैं, गर्ल्स होने के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो उनके काफ़ी नंबर अधिक चले जाते हैं। तो अच्छे से आप अपना पेपर निकालना। जेएनयू में जितनी भी हमारी गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई की हैं, समझ गए, अच्छे से पेपर निकालेंगे तो आपका डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आप सभी का एंट्रेंस क्लियर हो सकता है, समझ गए दोस्तों। तो यहीं पे हमारी जो कुछ बातें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि आपसे आज ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है जेएनयू का। तो यही सब बातें थी। अगर आपने दोस्तों अभी तक एमयू का पेपर सॉल्व नहीं किया तो एमयू का पेपर सॉल्व कर लीजिए। आज हमने एमयू के 70 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल करा दिए हैं, तो उन पेपर को क्वेश्चन को जरूर कर लें। और आपका कितना स्कोर बन रहा है जेएनयू के एमयू के एग्जाम में 70 क्वेश्चनों में से कितना आपका एग्जाम में स्कोर रह रहा है वो बताइए। और मॉक टेस्ट के हमने आपको बताया था, यहाँ पे 36 क्वेश्चन हमारे देखने को मिले हैं। और बाकी हमने जामिया का कराया था तो वहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन आए थे, तो 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ पे भी हमारे देखने को मिले। तो बाकी बात करें कि कल आपका जेएनयू का एग्ज़ाम होगा तो 100% मैं श्योर हूँ कि हमारा यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम में मान सकता हूँ कि 50 क्वेश्चन तो आपके होने वाले हैं। बात करें इसके बाद अब हमारा होने वाला है ड्यू का, तो ड्यू के लिए हम पूरा 100% श्योर रहते हैं कि अच्छी तरीके से तैयारी है हमारी। उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी को जिसे कहते हैं कि मैं उसके लिए और ज़्यादा बढ़िया तैयारी करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों वो हमारा एग्ज़ाम ऐसा है जो छूटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जेएनयू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा और मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। पर जेएनयू छोड़ के अगर हम ड्यू की बात करें तो ड्यू में दोस्तों जितने भी मैंने मॉक टेस्ट आप सभी को करा दिए, अगर आप यही क्लियर करके अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे तो जेएनयू अगर आपका नहीं भी होता दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ सभी का हो जाए जेएनयू। पर कुछ कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं कि हर किसी का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होता। बच्चे तो तैयारी बहुत कर रहे हैं, सीट तो आके इसमें 39 ही सीटें हैं, तो सबका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होता जो कि तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बता दूं, देखिए जेएनयू में जो देखा जाता है अभी तक कि जेएनयू में जैसे बच्चे जो निकालते हैं ना एग्ज़ाम, वो काफ़ी हाई लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे बात करें कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, हिंदी माध्यम उसका सब्जेक्ट होता है, तो उनकी निकल जाती है। आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और हिंदी मीडियम उनका लिया होता है, उन्होंने तैयारी करने के लिए वो जेएनयू चले जाते हैं, तो वो हिंदी का एग्ज़ाम निकाल के अपना वहाँ कर लेते हैं। तो आप जो हैं नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ बाय द वे हो जाता है बाई चांस कभी कभार कि एक ही साल में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका जेएनयू निकल जाए तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। बाकी अधिकतर देखा जाता है कि जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो जेएनयू में आखिर इस मोटिव से ही आए हैं कि हमने यूपीएससी क्लियर करनी है, अपना एम पूरा करना है और हिंदी माध्यम से हमें कुछ बनना है, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर जेएनयू ही प्रेफरेंस रखते हैं। तो जेएनयू के लिए आखिर इसीलिए सीट वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के बच्चे आ जाते हैं, समझ गए।
तो हम यहाँ ज़्यादा बातें करेंगे ही नहीं, हम ड्यू की बात कर रहे थे। तो ड्यू की मैं दोस्तों बता दूँ, इसके बाद आपका 28 तारीख को ड्यू है, तो ड्यू की तैयारी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए आपकी। मैं बता दूँ, पिछली बार हमारे जो 3-4 दोस्त थे बढ़िया बढ़िया नंबर लाए थे, मुझे कमेंट दिखाए थे, मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज मैंने किया था, समझ गए। तो वो दोस्तों फेक नहीं है, समझ गए, फेक नहीं है, उन सब के नंबर हैं मेरे पास, सब कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है बाकायदा। हम सारे ऑथेंटिक आप सभी को चीज़ें दिखाते हैं। तो इस बार भी अच्छे से प्रयास होगा आपका। मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा साथी देखने को मिले, कि ये कहें कि हाँ, हमने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करी है और मॉक टेस्ट हमने किए थे। तो दोस्तों आप सभी को मैं सही बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो दोस्तों चैनल पे पूरे बन के रहिए, क्योंकि आप अगर हिंदी माध्यम में आ ही गए तो हिंदी के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी दोस्तों यहाँ पे आपको चैनल को सबसे पहले मिलती रहेगी, समझ के साथियों। तो एमयू का एग्ज़ाम हो गया हमारा, BHU का भी हो गया, BHU बोल रहा हूँ तो दोस्तों जामिया का हो गया, अब का ड्यू रह रहा है, और कल तो JNU हो ही जाएगा अपना, और उसके बाद BHU। तो यही सब हमारे एग्ज़ाम रह रहे हैं, इन सभी की हम तैयारी करते रहेंगे, और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पर बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और आपके एंट्रेंस के लिए आपको जितनी भी हेल्प मिलेगी आप सभी को कराई जाएगी, समझ गए साथियों। तो यही आज आपसे बात करनी थी, मुझे महत्वपूर्ण बातें यही थी। और अच्छे से एग्ज़ाम करिए, 100 क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के, तो बढ़िया से एग्ज़ाम करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी को, जितने मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं या इस साल का एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी मेरे भाई बहन को बहुत ही दोस्तों ऑल द बेस्ट। मैं उन सभी को प्रार्थना करता हूँ ईश्वर की तरफ से कि आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे नंबर आएँ और आप अपना JNU का जो सपना है पूरा कर सकें, समझ गए। तो हम यही अपनी आशा रखते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, समझ गए। तो हम ड्यू की भी तैयारी करेंगे, ड्यू के लिए भी हम बहुत ही बढ़िया अपनी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ उसको बढ़ाते रहेंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो भी कराते रहेंगे। तो यहीं पे हम दोस्तों आपको बता दें कि हमारी जो तैयारी है और बढ़ने वाली है आप सभी की, समझिए, बढ़ने वाली तैयारी है। तो JNU का आप एग्ज़ाम दीजिए कल, आप जितने भी हैं, ये तो है नहीं कि JNU का एग्ज़ाम फॉलो अपने फॉर्म फिल किया होगा, अपने फॉर्म ड्यू का भी फिल किया होगा, BHU का भी करा होगा, तो सभी की तैयारी हम करेंगे, और सभी एंट्रेंस मतलब अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अच्छे हम प्रयास से अपने अपने क्वेश्चंस निकालेंगे, समझ गए। तो यहीं हम वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। कल आपका एग्ज़ाम है तो अच्छे से तैयारी करिए, और कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझे, अब आपसे कुछ लेनी हो आपको मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अभी तक आपको लाइक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं हिंदी माध्यम से तैयारी करते, उन सभी को ये मोटिवेशन वीडियो जरूर भेज दें, समझ गए साथियों। तो अच्छे से तैयारी करना, और कल आपका एग्ज़ाम है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकालना चाहिए। किसी भी मेरे दोस्त का ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, समझ गए। ये मैं आपको पहले ही वार्न करता हूँ, आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, JNU का। आखिर आपने तैयारी करी है तो JNU का एग्ज़ाम आपका बढ़िया होना चाहिए, समझ के साथियों। तो यहीं अपनी हम वीडियो को एंड करेंगे, और जितने भी मेरे से जो हो सकी मदद आप सभी के लिए मैंने करी, और आगे भी करता रहूँगा आपके जब तक एग्ज़ाम सारे क्लियर नहीं हो जाते, समझ गए साथियों। तो मैंने आपको जितनी भी अपनी तैयारी कराई बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया, सब कुछ कराया है। तो आशा करता हूँ आप भी मेरे लिए, जितना भी मैंने आपसे कहा है कि एंट्रेंस क्लियर करके दिखाएंगे, तो एंट्रेंस आप ज़रूर क्लियर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आखिर इस बार हमारे जो छात्र हैं, हमारे साथी हैं, JNU में होंगे, काफ़ी हैं, उन सभी के मैं नाम नहीं लूँगा, पर आप सभी जान रहे हैं कि आखिर मैं किसको बोल रहा हूँ। तो ज़रूर साथियों आप सभी का ज़रूर होगा एंट्रेंस क्लियर, और आप JNU में 2021 में एंट्रेंस क्लियर करके अपना एडमिशन जरूर लेंगे, समझ गए साथियों। तो यहीं हम करेंगे वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट मेरे सभी साथी, JNU का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से देना, और कुछ भी डिफ़िकल्टी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, समझ गए साथियों। तो यहीं वीडियो को हम एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।